हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3। आपके सामने पेज है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत मजेदार चैप्टर भी है। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ और लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ, लेकिन सोच के। ठीक है, सोचना है, समझना है। और एक बार आप समझ गए तो आपके लिए बड़ा आसान लगेगा, बड़ा लॉलीपॉप टाइप लगेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं एक्सरसाइज 6.3 में एनसीईआरटी है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखो बच्चों, तीन तरह के जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है वो आपको मालूम होगा। एक तो एंगल बोलते हैं हम लोग, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, मालूम है आपको। यानी कि किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोलेंगे, या फिर इसको ए भी बोल सकते हैं। दूसरा है एस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या फिर एस मीन्स तीन साइड का रेशियो लेते हैं, वो अगर रेशियो इक्वल होते हैं तो हम लोग इसकी बात करते हैं, सिमिलैरिटी की बातें करते हैं। इन्हीं तीनों को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं और इन्हीं तीनों की वजह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहली बात, आपकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहले पढ़ते हैं। विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म पता है ना, सिमिलरिटी ये है, सिमिलर ये है, सिमिलर का सिंबल। ठीक है, कोई दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल EFG सिमिलर है, तो ये वाले सिंबल हम लोग लगाएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, इस क्वेश्चन से आप कर सकते हो स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो ट्रायंगल है, 60-60, 80-80 और 40-40 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हो 60 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तीनों एंगल यहाँ आपस में इक्वल है। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा, ए क्राइटेरिया लग गया, एंगल क्राइटेरियन। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है ना, इजी है, बड़ा इजी है। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी देख लेते हैं एक बार। दिस वन, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है ना, 3 है, 6 है, 2.5 और 5 है। तो रेशियो ले लें, साइड का रेशियो ले लेते हैं। AB अपॉन QR, ये रेशियो क्या है, 2/4 यानी कि 1/2। AB अपॉन QR 2/4। कोई भी दो साइड ले सकते हैं, अगर मैं लिखता हूँ AC अपॉन PQ, तो AC क्या है, 3 है, PQ क्या है, 6 है, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, BC यहाँ पर BC है और PR है, BC अपॉन PR, BC क्या है 2.5, PR है 5, तो ये 1/2। तो यहाँ जो रेशियो ऑफ साइड्स आपको मिल गया वो इक्वल मिल गया। दैट मीन्स AB अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन PR। राइट, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, SSS क्राइटेरियन, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है ना, तो नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है, दिस इज थर्ड पार्ट। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपके सामने है, LMP है और दूसरा है DEF। ठीक है ना, यहाँ आप साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी को देख लो, यहाँ 2.7 है, यहाँ 5 है, कोई रेशियो ही नहीं बन रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरह के ट्रायंगल में जहाँ पे रेशियो ना बने, परफेक्ट रेशियो,
ये तो बन गया 3/6 2/4, ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका रेशियो नहीं बन पाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ये एसएसएस ट्राइंगल जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट सिमिलर, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल नहीं है तो नॉट सिमिलर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास केस 4 है, यहाँ पर भी दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, MNL और PQR, MNL और PQR। तो आपको ध्यान देना है, दो साइड का रेशियो आप लोगे, दो साइड का रेशियो आप लोगे तो आपको क्या मिल रहा है इधर, MN/ML दैट इज 2.5/5 दैट इज हाफ, और PQ/QR आप लिख सकते हो 5/10 दैट मीन्स 1/2। दोनों 1/2 रेशियो इक्वल है, यानी कि इन दोनों की हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, MN/ML इज इक्वल टू PQ/QR, ठीक है, या फिर MN/PQ, राइट, MN/PQ इज इक्वल टू ML/QR। और इनके बीच का एंगल आप देखो 70 डिग्री है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल P, बोथ आर इक्वल, यानी कि यहाँ पर SAS क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल MNL सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दिस वन, है ना, आसान, बहुत मजेदार और आसान। तो पूरा लैंग्वेज आपको यहाँ देना होता है। तो इसके बाद हम लोग करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। ये करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये नेक्स्ट पार्ट है। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो भी गिवन है और उनके जो एंगल है वो भी गिवन है। तो लिख लेते हैं AB/BC, लिख लें AB/BC या फिर AB/DF, क्या लिखें, AB/DF, AB/DF इज इक्वल टू BC/EF, ठीक है ना। AB/DF, AB/DF को बोलेंगे तो 2.5, ये दोनों इक्वल ही तो है। तो आप पहले AB/DF की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो बाकी कंफ्यूजन बाद में। AB 2.5 है और DF मेरे पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट, ये हो गया 1/2। दूसरा क्या है, BC, ये है BC, दूसरा है EF, ये हो गया 3/6 यानी 1/2। यानी कि दोनों का आप इक्वेट करो, दोनों हाफ हाफ है, तो आप लिख सकते हो AB/DF BC/EF, ठीक है ना, दोनों के इक्वल है। और इनके बीच का जो एंगल है AB/BC है, तो ये एंगल होनी चाहिए थी इक्वल, ठीक है, ये एंगल इक्वल होनी चाहिए थी, ये वाली, ये साइड लिए, ये दो साइड लिया है और हम लोगों ने ये दो साइड लिया है, लेकिन यहाँ का एंगल तो हमारे को मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है ना। पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये वाले साइड बीच का एंगल, ठीक है ना, ये वाले साइड ये वाले से बीच का एंगल, लेकिन बीच का एंगल यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे ये वाली एंगल होनी चाहिए थी 80, तब हम बोलते हैं हाँ दिस एंगल इक्वल दिस, तब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को मीट करता, राइट, तब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को मीट करता। लेकिन अभी हम लोग बोलेंगे दिस आर नॉट सिमिलर, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे गिवन ही नहीं है, ये एंगल 80 पे यहाँ होना चाहिए था, तब हम बोल सकते थे यस SAS वाला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं सकते, ना AA लगा सकते, ना SSS लगा सकते, ना SAS लगा सकते हैं, ठीक है। सो नॉट सिमिलर, दीज आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स। आगे बढ़े, दिस वन, इसकी बात करते हैं। 70 है 80 है, तो ये कितना होगा बताओ बच्चों, ये एंगल कितना होगा, ये 150, तो ये 30 है, 180 हो गया, 80 है 30 है, तो ये 70 हो गया। यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल ऑफ Q, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। ये AAA हो गया ना, बाय AAA these two triangles are similar, ठीक है बच्चों, है ना, इसी, चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सारे पार्ट्स हो गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 करके देखें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम के साथ है। इन दी फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ODC
ट्राइंगल ओ बी ए सिमिलर है, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर का साइन यहाँ पे गिवन है, ट्राइंगल ओ बी ए, ये दो ट्राइंगल है आपके लिए। सो ट्राइंगल बी ओ सी 125 डिग्री है एंड ट्राइंगल सी डी ओ ये 70 डिग्री है। फाइंड एंगल डी ओ सी, डी ओ सी, ठीक है, ये एंगल फाइंड करनी है डी ओ सी। उसके बाद एंगल डी सी ओ, डी सी ओ, ये एंगल भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लगानी चाहिए सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। आपके पास जब ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आप इक्वल ले सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए बी, ये भी आपको फाइंड करनी है, ये एंगल भी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप एक वर्टिकल एंगल का फंडा तो लगा सकते हो ना, ये 125 तो ये भी 125, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये एंगल अगर मैं x ले लूं तो ये भी आपको x लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज x, सो दिस इज ऑल्सो x, ठीक है। और ये 125, इधर भी 125। और जब हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल लिख सकते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 70 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आप 70 यहाँ ले सकते हो, ये x, ये भी x, और ये अगर y है तो ये भी y ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो जहां तक 125 डिग्री की बात है तो आप यहाँ पर देखो, ये जो ट्राइंगल है DOC, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, DOC, इसको एक्सटेंड करोगे आप आगे, ये पूरा कितना है 125 डिग्री है, ये है x है और ये है 70। सो वी कैन से एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, 70 प्लस y ऐसे लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, 70 प्लस y इज इक्वल टू 125, सो y इज इक्वल टू 55 डिग्री। y आपको मिल गया 55 डिग्री। अब आप क्या करोगे, इन तीनों का सम लिखोगे 180, 70 प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। y 55 है तो 70 प्लस 55 प्लस x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो यहाँ से चला जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 55, x आपको मिल गया 55 डिग्री, हो गया ना, सारे एंगल फाइंड कर लिया, x 55 आपको मिल गया। OAB 70 डिग्री आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिए, DOC आपको मिल गया, है ना आसान। चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। डायगोनल्स ट्रेपीजियम ABCD है तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं पहले, ऐसे A B C and D। AB पैरेलल CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। चलो यहां से इंटरसेक्ट करवा दो पॉइंट O। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट AO by OC BO by OD, ठीक है ना, AO by OC BO by OD। तो आप क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्शन का काम कर लो, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है हमारे को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F, ABCD EF हो गया। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने किया EF पैरेलल AB पैरेलल CD। अब हम लोग ट्राइंगल ले सकते हैं, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। कौन सा ट्राइंगल ले लें, आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हो, जिससे कि इसमें आप ये भी ले सकते हो, ADO ट्राइंगल ADO, सॉरी ADC ट्राइंगल ADC। इसमें आपको पैरेलल जो मिलेगा वो EO मिलेगा, EO आपको पैरेलल मिलेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, since EO is parallel to DC,
therefore we can write AE by ED is equal to AO by OC। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1। दूसरी ट्राइंगल मैं ले लूंगा ABD, ये वाली ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD ठीक है ना। ये वाली यहाँ पे क्या है, EO पैरेलल AB है, आप लिखोगे यहाँ पर EO पैरेलल AB। ठीक है, EO पैरेलल AB में आप क्या लिखोगे, AE बाई ED इज इक्वल टू BO बाई OD। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये हो गया, क्वेश्चन 2। अब ध्यान से देखो, AE बाई ED यहाँ भी है, AE बाई ED यहाँ भी है, यानी कि these two must be equal, so we can say AO by OC BO by OD from 1 and 2। ये 1 and 2 से आया है, from 1 and 2 हो गया। यही तो प्रूफ करना था बच्चों, यही तो प्रूफ करना था हमारे को। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग अब दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व। ये तो हमने किया है पैरेलल यूज करके, अभी सिमिलरिटी यूज करके भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, पेन पेपर लेके देखना, दूसरे मेथड से करके देखते हैं। ठीक है ना, दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं। आप फिर से ड्रॉ कर लो, आप फिर से ड्रॉ कर लो ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये आप डायगोनल ड्रॉ कर लो ऐसे। ट्रेपीजियम में तो प्रॉपर्टी मालूम है, टू साइड्स पैरेलल, ऊपर वाला नीचे वाला एक पैरेलल आपको मिलेगा। दिस इज A B C और ये D। AB पैरेलल है CD, ये डायगोनल हो गया। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि AB पैरेलल CD है ना, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप यहाँ पे पहले दो ट्राइंगल लिखो, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। AOB एंड DOC लिख लो। आप क्या लिखोगे, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल CD है। ऑल्सो यू कैन राइट एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। राइट, दोनों के लिए सेम आप देना कि AB पैरेलल CD है, ये आप सेम चीज देना। और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। यहाँ क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC। AOB DOC सिमिलर हो गए, तो यहां से आप रेशियो लिख सकते हो, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई OD। हो गया ना, AO बाई OC BO बाई OD, सिमिलर। ठीक है बच्चों, है ना आसान, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। आसान है, मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर आपके सामने है। इन द फॉलोइंग फिगर QR QS का रेशियो इज इक्वल टू Q2 QT, QT और PR। क्या बोला गया, QT और PR। थोड़ा जम नहीं रहा ना, यहाँ ये ले लिया, यहाँ ये ले लिया, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है ना। तो क्या करें कि बात जम जाए, क्या करें कि बात जम जाए। देखो आप ट्राइंगल को ध्यान से देखना, PQR ट्राइंगल को देखो, P ये Q और ये R, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, गिवन है ना, दोनों एंगल इक्वल है। किसी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब इसके ऑपोजिट साइड से इक्वल हो जाएंगे ना बच्चों। बहुत सिंपल सा फंडा है, किसी भी एक ट्राइंगल में अगर दोनों एंगल इक्वल है
तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख लिया हम लोगों ने पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है ना, बढ़िया। तो पी आर की जगह हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो लिख देते हैं, क्या हो गया इसमें, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख लेता हूं, ये लिख लिया, क्यू आर अपॉन क्यू टी को नीचे ले आए, क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी क्यू। ये क्यू आर है, ये क्यू टी है, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में, दैट इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी क्यू, ठीक है। और ध्यान से देख लिया आप लोगों ने, और यहां पर एंगल 2 इज इक्वल टू, अभी एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू दोनों में कॉमन है। तो एस ए एस, हमने दो ट्रायंगल लिया है बच्चों, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल कौन कौन सा, टी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एस। टी क्यू आर सबसे बड़ा है, राइट, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, चलो ऐसे, टी क्यू आर और इधर क्या है, पी और एस है। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस बाई पी क्यू। और ये एंगल तो दोनों में ही कॉमन आ गया, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो एस ए एस तो क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस क्राइटेरियन ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। हो गया काम खत्म, मजेदार और इजी। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।